यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह लाखों घरों की कहानी है। हर घर में एक पुरुष है जो सोचता है कि वो सब कुछ कर रहा है, और हर घर में एक स्त्री है जो महसूस करती है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ये दूरी क्यों है? ये खाई क्यों है? पत्नी को समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है? एक बात से शुरू करते हैं। पुरुष और स्त्री दो अलग दुनियाओं में पले बढ़े होते हैं, और ये दुनिया शब्दों की नहीं है, ये दुनिया अनुभव की है, भावनाओं की है, देखने के तरीके की है। पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है, समस्या देखो, हल निकालो, रोते हो तो चुप हो जाओ, डरते हो तो छुपा लो, कमजोर पड़ो तो किसी को दिखाओ मत। और पुरुष यही सीखता है। वो अपनी भावनाओं को एक तहखाने में बंद कर देता है, और फिर एक दिन शादी होती है और वो उसी बंद तहखाने के साथ उस स्त्री के पास आता है। लेकिन स्त्री का संसार अलग है। स्त्री भावनाओं में जीती है, वो महसूस करती है, गहराई से महसूस करती है, वो रिश्तों को अपनी सांसों की तरह जीती है। और जब वो किसी से बात करती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोलती, वो अपना पूरा मन खोलती है, अपना दिल उड़ेलती है, और उसे उम्मीद होती है कि सामने वाला भी उसी तरह सुनेगा। लेकिन पुरुष सुनता नहीं, वो सुनने का नाटक करता है। वो बैठा होता है, आंखें उसकी तरफ होती हैं, लेकिन भीतर से वो पहले से ही जवाब ढूंढ रहा होता है। वो सोच रहा होता है, ये कह क्या रही है, इसका हल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और जैसे ही पत्नी रुकती है, वो तुरंत हल पेश कर देता है, ये करो, वो मत करो, अगली बार ऐसे करना। और पत्नी चुप हो जाती है। वो चुप इसलिए नहीं होती कि उसे हल मिल गया, वो चुप इसलिए होती है क्योंकि उसे लगता है कि इसे समझाना बेकार है। और यही वो पल होता है जब दोनों के बीच एक और दीवार खड़ी हो जाती है। एक शाम की बात है। एक पति काम से घर लौटा, थका हुआ था, दिन भर की मेहनत से चूर था। पत्नी ने खाना परोसा और बैठ गई। बोलने लगी, आज बहुत बुरा दिन था, सब्जी वाले ने पैसे ज्यादा लिए, पड़ोसन ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, बच्चे ने खाना नहीं खाया, और सिर में दर्द है सुबह से। पति ने थाली से नजर उठाई और बोला, अगली बार दूसरे से सब्जी लेना, पड़ोसन की बातों पर ध्यान मत दो, बच्चे को डांटो अगर खाना न खाए, और दर्द की गोली ले लो। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, खाना खाया, बर्तन उठाए, चली गई। रात को दोनों चुपचाप सो गए। पति सोचता रहा, मैंने तो सब बता दिया, फिर ये नाराज क्यों है। और पत्नी सोचती रही, इसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। ये गलतफहमी ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी त्रासदी है। पुरुष सोचता है कि प्रेम का अर्थ है समस्याएं हल करना, स्त्री जानती है कि प्रेम का अर्थ है साथ होना। और ये दोनों बातें इतनी अलग हैं कि बिना समझे पूरी जिंदगी निकल जाती है। स्त्री की एक भाषा होती है, ये भाषा शब्दों में नहीं होती, ये भाषा आंखों में होती है, चुप्पी में होती है, उस तरीके में होती है जिससे वो मुड़कर चली जाती है। उस एक पल में होती है जब वो कुछ कहने वाली थी और फिर रुक गई। जब पत्नी कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सच में प्यार नहीं करते। इसका अर्थ है, मुझे आज प्यार महसूस नहीं हुआ। आज कोई पल नहीं था जब मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूं। जब पत्नी कहती है, तुम कभी घर पर नहीं होते, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सच में कभी घर नहीं आते। इसका अर्थ है, जब तुम घर पर होते हो तब भी मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पाती। तुम्हारा शरीर यहाँ है लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। जब पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सच में कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ है, मैं थक गई हूं मांगते मांगते, या मुझे ये नहीं पता कि कैसे मांगूं, या मुझे डर है कि मांगूंगी तो तुम समझोगे नहीं। स्त्री की ये भाषा किताबों में नहीं मिलती, ये उसके पास बैठकर मिलती है, उसे ध्यान से सुनकर मिलती है, उसकी चुप्पी को महसूस करके मिलती है। और जो पुरुष ये भाषा सीख लेता है, उसे पत्नी को समझने में कभी मुश्किल नहीं होती। पूरी तरह वहां होना, जब वो बोले तो सिर्फ उसे सुनो, फोन नहीं, टीवी नहीं, अखबार नहीं, बस वो उसकी आंखों में देखो, उसके शब्दों को महसूस करो, और कभी कभी बस इतना कहो, मैं समझता हूं। ये दो शब्द किसी भी तोहफे से बड़े हैं,
किसी भी हीरे से कीमती हैं, क्योंकि इन दो शब्दों में पत्नी को लगता है सच में उसके साथ, और यही वो हमेशा से चाहती थी। एक स्त्री थी, शादी से पहले वो चित्र बनाती थी, रंगों से खेलती थी, सपने देखती थी, उसकी आंखों में एक चमक थी। शादी के बाद रंग बंद हो गए, सपने बंद हो गए, चित्र बंद हो गए, घर, बच्चे, खाना, सफाई, रिश्तेदार, त्योहार, यही उसकी दुनिया बन गई। पति को कभी याद नहीं आया कि उसने कभी चित्र बनाए थे, उसने कभी पूछा नहीं। एक दिन उसकी बेटी ने एक पुरानी डायरी निकाली, उसमें उसकी मां के बनाए चित्र थे, रंग बिरंगे, जीवंत, खूबसूरत। बेटी ने पूछा, मां ये तुमने बनाए थे? स्त्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ, बहुत पहले। बेटी ने पूछा, अब क्यों नहीं बनाती? स्त्री चुप रही, क्योंकि जवाब के लिए शब्द नहीं थे। ये चुप्पी हर घर में है। हर स्त्री के भीतर एक ऐसी डायरी है जो किसी ने नहीं खोली, जिसे किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। और जब तुम उस डायरी को खोलते हो, या जब तुम पूछते हो तुम्हारे सपने क्या थे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब वो स्त्री पहली बार महसूस करती है कि मैं सिर्फ एक भूमिका नहीं, मैं एक इंसान हूं, और कोई मुझे इंसान की तरह देख रहा है। और उस एक पल में कुछ बदल जाता है, रिश्ते में कुछ खुल जाता है। कोई दरवाजा जो सालों से बंद था, वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है। हर स्त्री के भीतर एक लड़की छुपी होती है, वो लड़की जो शादी से पहले थी, जो हंसती थी, जो सपने देखती थी, जो अपनी मर्जी से जीती थी। शादी के बाद वो लड़की कहीं पीछे छूट जाती है, जिम्मेदारियों के बोझ तले, रिश्तों की उम्मीदों के नीचे, समाज की अपेक्षाओं के भार में। और पुरुष उस लड़की को कभी देखने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ पत्नी को देखता है, माँ को देखता है, बहू को देखता है, लेकिन उस लड़की को नहीं देखता जो अभी भी भीतर कहीं है, जो अभी भी चाहती है कि कोई उसे देखे, कोई उससे पूछे, तुम कैसी हो, सच में कैसी हो। और जब वो पुरुष आता है जो उस लड़की को देख सकता है, तो वो स्त्री पूरी तरह खिल जाती है। वो सब देती है जो किसी ने मांगा भी नहीं था, प्रेम, साथ, समर्पण, खुशी, क्योंकि उसे मिला वो जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक और बात है जो पुरुष नहीं समझता, स्त्री को अहंकार से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। पुरुष का अहंकार। पुरुष को लगता है मैं गलत नहीं हो सकता, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, ये मेरी कमजोरी होगी। और वो अड़ा रहता है, झगड़ा होता है, वो चुप हो जाता है, लेकिन माफी नहीं मांगता। पत्नी रोती है, वो देखता रहता है, लेकिन पास नहीं जाता, क्योंकि जाने में उसे लगता है कि वो हार जाएगा। लेकिन सुनो, जो झुक सकता है वही टिकता है, जो नहीं झुकता वो टूट जाता है। पेड़ को देखो, आंधी में जो पेड़ झुक जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ा रहता है वो उखड़ जाता है। रिश्ते में झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना प्रेम की निशानी है। जब तुम माफी मांगते हो, तुम हारते नहीं, तुम रिश्ते को जिताते हो। और रिश्ते का जीतना तुम्हारे अहंकार के जीतने से कहीं बड़ा है। एक पति था, वो कभी माफी नहीं मांगता था, हमेशा कहता था मैं सही हूं। घर में झगड़ा होता, वो बाहर चला जाता, पत्नी रोती, वो अनदेखा करता। साल दर साल यही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी, बहुत बीमार। वो अस्पताल में थी। रात को पति उसके पास बैठा था, सब सो गए थे, कमरे में सिर्फ दोनों थे। पति ने देखा कि पत्नी की आंखें बंद हैं, लेकिन गाल पर आंसू हैं। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? पत्नी ने धीरे से कहा, नहीं, बस सोच रही थी, इतने सालों में तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारी गलती थी। पति के पास कोई जवाब नहीं था, वो बैठा रहा चुप। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि उसने जो जीता था वो सब बेकार था, क्योंकि जो सबसे जरूरी था वो हार गया था। रिश्ता हार गया था, प्रेम हार गया था, और एक माफी जो इतनी आसान थी वो कभी आई ही नहीं। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें यही रिश्ते को बनाती हैं या तोड़ती हैं। पुरुष बड़े पलों का इंतजार करता है। वो सोचता है सालगिरह पर ले जाऊंगा, जन्मदिन पर तोहफा दूंगा, कभी घुमाने ले जाऊंगा, और ये सब जरूरी है।
लेकिन रिश्ता इन बड़े पलों से नहीं बनता। रिश्ता उन छोटे छोटे पलों से बनता है जो रोज आते हैं। सुबह उठकर एक बार मुस्कुराना, चाय पीते हुए 2 मिनट बैठना, बिना किसी कारण के पूछना कैसी हो, थकी हुई लग रही हो, आज खाना मैं बनाता हूँ। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे इशारे रिश्ते की नींव है। और जब ये नींव मजबूत होती है तो बड़े झटके भी रिश्ते को नहीं तोड़ पाते। लेकिन जब ये नींव कमजोर होती है तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े बन जाती हैं। जो दूरी सालों में बनी है वो एक दिन में नहीं जाती। जो घाव सालों में गहरे हुए हैं वो एक दिन में नहीं भरते। पत्नी ने सालों तक अपना दर्द दबाया है, सालों तक अकेलापन सहा है, सालों तक चुप रही है। और अब जब पुरुष बदलने की कोशिश करता है तो उसे भरोसा नहीं होता। वो सोचती है ये कुछ दिन रहेगा, फिर वही पुराना। और ये गलत नहीं है, क्योंकि उसने यही देखा है। इसीलिए धैर्य चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बदले की चाहत के। बस रोज उसके पास बैठो, बस रोज उसे सुनो, बस रोज उसे महसूस कराओ कि वो अकेली नहीं है। और एक दिन धीरे धीरे वो दूरी कम होने लगेगी, वो दरवाजा खुलने लगेगा। वो स्त्री जो सालों से बंद थी वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। एक पति था, उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 20 सालों में अपनी पत्नी को कभी सच में नहीं सुना। उसने एक दिन तय किया, आज से बदलूंगा। वो घर आया, बैठ गया, पत्नी से बोला, बताओ आज कैसा रहा। पत्नी ने चौंक कर उसे देखा, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। बोली, ठीक था। पति ने कहा, नहीं सच में बताओ। पत्नी ने थोड़ा हिचकिचाकर बताया। पति ने सुना, बिना टोके, बिना हल दिए, बस सुना। अगले दिन फिर पूछा, अगले दिन फिर सुना। हफ्ते बाद पत्नी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें। पति ने कहा, कुछ नहीं, बस सोचा कि मैं तुम्हें कभी सच में सुनता नहीं था। पत्नी की आंखें भर आईं। उसने कहा, इतने सालों में पहली बार लगा कि तुम सच में यहां हो। बस इतना काफी था, बस इतना। और उस एक पल ने 20 साल की दूरी को काटना शुरू कर दिया। एक बात और है, जो पुरुष अपनी भावनाओं को नहीं जानता वो स्त्री की भावनाओं को कभी नहीं समझ सकता। जो इंसान खुद से अनजान है वह दूसरों को कभी नहीं समझ सकता। पुरुष को सिखाया गया है कि भावनाएं कमजोरी है, रोना कमजोरी है, डरना कमजोरी है, दुखी होना कमजोरी है। और इसीलिए पुरुष अपनी भावनाओं को दबाता है, छुपाता है, भीतर बंद कर लेता है। लेकिन जो भावनाएं भीतर बंद है वे मरती नहीं, वे सड़ती हैं। और उसी सड़ान में से गुस्सा निकलता है, चिड़चिड़ापन निकलता है, दूरी निकलती है। वो पुरुष जो कभी नहीं रोया, वो पुरुष जो हमेशा कठोर रहा, दिन वो टूटता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो क्यों टूट रहा है, क्योंकि उसने खुद को कभी जाना ही नहीं था। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखते हो तो तुम दूसरों की भावनाओं को भी स्वीकार कर पाते हो। जब तुम अपने दर्द को देखते हो तुम दूसरों के दर्द को भी देख पाते हो। और तब स्त्री को समझना उतना मुश्किल नहीं रहता। स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ रहो। समझने की कोशिश में हम उसे एक पहेली बना देते हैं, एक समस्या बना देते हैं जिसे सुलझाना है। लेकिन वो पहेली नहीं है, वो एक इंसान है। और इंसान को सुलझाया नहीं जाता, इंसान के साथ जिया जाता है। जब तुम उसके साथ बैठो तो बस बैठो, जब वो बोले तो बस सुनो, जब वो चुप हो तो उस चुप्पी को भी सुनो, जब वो रोए तो उसे रोने दो और बस पास रहो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पास रहो। वो आदमी जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, 3 साल की शादी, वही खालीपन, वही दूरी, वही चुप्पी। एक रात उसने कुछ नया किया, बस एक छोटी सी बात। पत्नी बोल रही थी और वो सुन रहा था, सच में सुन रहा था। फोन नहीं था, टीवी नहीं था, बस वो था और उसकी पत्नी थी। पत्नी बोलती रही और उसने सिर्फ इतना कहा, मैं समझता हूं बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए। पत्नी रुक गई, उसने पति को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, इतने सालों में पहली बार लगा कि तुम सच में यहां हो। वो आदमी उस रात रोया, पहली बार, सालों बाद, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो वो ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके पास था, बस वो कभी वहां नहीं था। तब पत्नी को समझना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को बदलना, मुश्किल है अहंकार छोड़ना, मुश्किल है सच में सुनना,
मुश्किल है पूरी तरह उपस्थित रहना, मुश्किल है उसे एक इंसान की तरह देखना, मुश्किल है रोज छोटी छोटी बातों में प्रेम दिखाना, मुश्किल है माफी मांगना, मुश्किल है धैर्य रखना। लेकिन जब तुम ये सब करते हो, जब तुम पाते हो, तब तुम इतने सालों से समझ नहीं पाए। वो हमेशा से समझी जा सकती थी, बस तुम्हें देखना था, बस तुम्हें सुनना था, बस तुम्हें वहां होना था। और जिस दिन तुम वहां हो गए, उस दिन पत्नी को समझना कोई मुन ही रहेगा।